तो हेलो एवरीवन, आज हम वर्क एनर्जी पावर के क्वेश्चन करने जा रहे हैं। ये सारे ही क्वेश्चन नीट में आए हुए हैं और काफ़ी इजी हैं, सिंपल से कॉन्सेप्ट हैं। देखते हैं इनको कैसे होंगे। जैसे पहला क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं, कह रहा है अ ऑब्जेक्ट मूविंग along horizontal x-axis with a kinetic energy 10 जूल, करेक्ट। यानी एक ऑब्जेक्ट है जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव कर रहा है और उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या है, 10 जूल है। ठीक है, यानी ये जिस इंस्टेंट पे इसकी एनर्जी बताई जाती है, यानी उस इंस्टेंट की वेलोसिटी के अकॉर्डिंग इसकी काइनेटिक एनर्जी है, इतना हमें समझना होगा। ये कह रहा है डिस्प्लेस थ्रू x इजिकल्स टू 3i मीटर, यानी ये ऑब्जेक्ट 3i मीटर या फिर x डिस्प्लेसमेंट इनने करा होगा तो कहीं यहाँ तक गया होगा। बाय फोर्स, यानी इस पर एक फोर्स भी लगाया, तो यहाँ डिस्प्लेसमेंट लिख लेते हैं। x गिवन है 3i मीटर और फोर्स गिवन है -2i प्लस 3j, राइट। कह रहा है द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ ऑब्जेक्ट एट द एंड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट एक्स। वो कह रहा है यहाँ पर इस इंस्टेंट पे काइनेटिक एनर्जी क्या होगी। तो थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं ये इनिशियल रही होगी तो ये फाइनल हो जाएगी, है ना। तो अब हमें ये सीखना है कि इन सारे चीज़ों को कनेक्ट कैसे करें, किस फॉर्मूले को यूज़ करके हम इन्हें कनेक्ट कर सकते हैं। तो एक इस चैप्टर में थ्योरम होती है, वर्क एनर्जी थ्योरम। ये क्या कहती है? ये कहती है जो भी वर्क डन होता है वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है। यानी वर्क डन यानी कि W इजिकल्स टू के फाइनल माइनस के इनिशियल रख सकता हूँ। और जो वर्क डन होता है वो हमने पढ़ा ही है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट होता है, करेक्ट। तो यहाँ पर क्या मैं एफ डॉट एक्स लिख सकता हूँ? लिख सकता हूँ। और ये किसके बराबर हो जाएगा? के एफ माइनस के आई। अब मुझे यहाँ पर सिर्फ वैल्यू पुट करनी है और आंसर आ जाएगा अपने आप। देखो, फोर्स दिया है -2i प्लस 3j दिस, और तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट दिया है 3i। फाइनल हमसे पूछा है, इनिशियल हमें दिया है 10 जूल, ठीक है। यानी यहाँ पर लिख लेते हैं KI हमें दिया हुआ है 10 जूल। तो अब इसको कैसे मल्टीप्लाई करें डॉट प्रोडक्ट में। तो डॉट प्रोडक्ट का कॉन्सेप्ट समझिए कि जब भी दो लोग वेक्टर हैं और उनके बीच में डॉट प्रोडक्ट हो रहा है तो उसका आंसर जो आएगा वो हमेशा स्केलर आएगा। कैसा आएगा? स्केलर आएगा, यानी उसके ऊपर कोई वेक्टर वगैरह कुछ नहीं होगा। जैसे यहाँ पर ये सब कुछ नहीं होगा, सिंपल एक वैल्यू की फॉर्म में आंसर आएगा। तो इसे सॉल्व करने के लिए एक सिंपल सा फंडा होता है कि आई वाले को आई से मल्टीप्लाई कर दीजिए, जे वाला अगर होता तो जे से मल्टीप्लाई और के वाला होता तो के से मल्टीप्लाई। तो आई की मल्टीप्लाई जब आई से करते हैं तो हमें मिलता है 1, और अगर इन केस अगर मैं आई की मल्टीप्लाई जे से कर देता हूँ तो मुझे मिलता है 0। तो कैसे भी करके अगर मैं इस आई को इससे मल्टीप्लाई करवाता भी हूँ तो मुझे कभी भी आंसर नहीं मिलेगा, इसका 0 ही मिलेगा। तो इसको तो यूज़लेस है। तो हम डायरेक्टली अप्रोच पकड़ते हैं, 2 × 3 दैट विल बी 6, और माइनस ये वाला आ गया, और आई से आई की मल्टीप्लाई हुई तो 1 आ गया, उसे लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो दिस विल बी इक्वल टू के एफ माइनस 10। ये 10 इधर चला जाएगा, 10 इधर चला जाएगा, तो दैट विल बी इक्वल टू 10 माइनस 6 इजिकल्स टू के एफ, और इससे मेरा के एफ निकल के आ गया 4 जूल। काइनेटिक एनर्जी की यूनिट क्या होती है? जूल होती है। तो हमारा यहाँ पर आंसर आ गया 4 जूल। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम टी, किसी टाइम इंस्टेंट टी पे डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल गिवन बाय दिस। यानी उन्होंने डिस्प्लेसमेंट दे दिया, इसको मैं एस से रिप्रेजेंट कर लेता हूँ। वेक्टर फॉर्म में डिस्प्लेसमेंट को एस से रिप्रेजेंट करते हैं, और एसआई यूनिट हमें पता ही है मीटर होती है डिस्प्लेसमेंट की, ठीक है। इन्होंने कहा फोर्स इस पे लग रहा है F5 न्यूटन, ओके। द वैल्यू ऑफ इंस्टेंटेनियस पावर इन एसआई। अब ये कह रहा है पावर की यूनिट बताइए, वो वैल्यू बताइए, यानी अल्टीमेटली पावर निकालनी है और यूनिट हमें पता है वॉट होती है। तो पावर के लिए पहले कुछ चीज़ सिखाना चाहूँगा मैं
जैसे पावर जो होती है, पावर होता है रेट ऑफ डूइंग वर्क। और याद रखना जहाँ भी वर्ड रेट आ जाता है यानी ये कहता है डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, या फिर डिफ्रेंशिएट भी मत लिख लो, किसी भी चीज़ को अगर मैं टाइम से डिवाइड कर रहा हूँ तो उसके लिए जो वर्ड यूज़ करेंगे वो रेट यूज़ करेंगे। क्या यूज़ करेंगे? रेट। तो ये हो गया। तो इसके फॉर्मूले कैसे कैसे होते हैं? तो पावर के कई सारे फॉर्मूले होते हैं। जैसे पावर का फॉर्मूला होता है वर्क डन पर यूनिट टाइम। वर्क डन हमें वर्क एनर्जी पावर से पता है, काइनेटिक एनर्जी का चेंज भी होता है, तो हम डेल्टा ई अपॉन टी भी लिख सकते हैं। पावर का एक फॉर्मूला और होता है, अगर मैं वर्क डन को तोड़ूँ तो मैं क्या लिख सकता हूँ? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। और डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम कितना हो जाता है? वेलोसिटी हो जाता है। तो पावर का एक फॉर्मूला हो जाता है फोर्स इनटू वेलोसिटी। करेक्ट। अब मैं पावर का यही वाला फॉर्मूला यूज़ करूँगा, पावर इज इक्वल्स टू एफ इंटू वेलोसिटी, या फिर कह लो ये वाला यूज़ करूँगा क्योंकि मुझे डिफ्रेंशिएट करना है अल्टीमेटली। और वैसे भी जो इंस्टेंटेनियस पावर होती है वो हमेशा डिफ्रेंशिएशन के थ्रू ही निकलती है। तो इंस्टेंटेनियस पावर का फॉर्मूला होता है एफ डॉट डी अपॉन डी टी ऑफ एस। करेक्ट। तो मैंने फोर्स रख लिया 5 मल्टीप्लाई डी एस डी अपॉन डी टी करके एस की वैल्यू लिख ली 2t-1। अब मुझे पता है इसमें टाइम के रिस्पेक्ट में इस इक्वेशन को डिफ्रेंशिएट करना है। तो दैट विल बी 2t का डिफ्रेंशिएशन 2 होता है, -1 का डिफ्रेंशिएशन 1 कंसिडर एज कांस्टेंट, और कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन 0 होता है। तो यहाँ पर मुझे 5 × 2 मिल जाएगा और पावर का जो वैल्यू आ गया वो आ गया 10। यूनिट मुझे पता ही है, पावर की यूनिट होती है वॉट। आंसर हो गया वॉट में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये भी बहुत इजी है। ये कह रहा है एक पार्टिकल है, उसकी वेलोसिटी दी है। अब देखो वेलोसिटी वेक्टर फॉर्मेट में दे दी 5i - 3j + 6k मीटर पर सेकेंड हॉरिजॉन्टली अंडर द एक्शन ऑफ कांस्टेंट फोर्स। यानी एक फोर्स लग रहा है और ये सब मतलब जो वेलोसिटी है पार्टिकल की हॉरिजॉन्टली है। फोर्स लग रहा है 10i + 10j + 20k। फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन। अल्टीमेटली पूछ क्या रहा है? इंस्टेंटेनियस पावर। अभी हमने सीखा पावर के दो फॉर्मूले हैं। एक तो हम लिख सकते हैं फोर्स इनटू चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, और इसी को सॉल्व करते हैं तो ये बन के आ जाता है फोर्स इनटू वेलोसिटी। ठीक है। अच्छा, ये पावर जो होती है ये भी स्केलर क्वांटिटी होती है। स्केलर क्वांटिटी है, दैट मीन्स फोर्स और वेलोसिटी के बीच में हमेशा डॉट प्रोडक्ट होगा, क्योंकि फोर्स इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, वेलोसिटी इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। तो पावर का फॉर्मूला क्या लगाएंगे हम? F इंटू वी। अगेन फोर्स को लिखेंगे 10i + 10j + 20k। एन के बीच में हमें करवाना है डॉट 5i - 3j + 6k। डॉट करने का सिंपल सा तरीका है कि आप आई वालों की आई से मल्टीप्लाई कर दो और जे की जे से, के की के से। तो आई की आई से मल्टीप्लाई करोगे, जे की जे से करोगे और के की के से करोगे तो आपको मिलेगा 1 1 1। लेकिन अगर इन केस आई की जे से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा 0। सिमिलरली जे की के से करोगे तो भी मिलेगा 0, और के की आई से करोगे तो भी मिलेगा 0। तो ये सब करने का कोई ज़रूरत नहीं है, इसीलिए हम डायरेक्टली आई वाले को आई से ले रहे हैं, जे को जे से ले रहे हैं और के को के से ले रहे हैं। तो पावर मेरा क्या बन के आ जाएगा? 10 5 50 + 10 3 30, लेकिन माइनस का 20 × 6 + 120। अब 120 इसे माइनस करते हैं तो 20 आ जाएगा, 20 में इसको दे देंगे तो 140 आ जाएगा। पावर का यूनिट होता है वॉट। तो इसी तरह से आप इन सवालों को घर पे खुद से भी ट्राई कर सकते हैं। काफ़ी इजी सवाल है और सिंपल से फॉर्मूले पे काम कर रहे हैं। थैंक यू।